How I have learned English. I know English, I can speak in English, I can walk in English, I can talk in English, I can teach in English. So, आपके दिमाग में ये ज़रूर आ रहा होगा कि मुझे इंग्लिश कैसे आती है। सभी टीचर्स के साथ और सभी बच्चों के साथ कंपटीशन के साथ पढ़कर हमारी क्लास में एक बहुत अच्छा सुंदर सा लड़का आया। उससे देख के मन में कुछ कुछ होता था, मतलब उस समय समझ में नहीं आता था, बट अब बड़ी हो गई हूँ तो अब समझ आया कि उसे देखकर मुझे अट्रैक्शन होती थी। तो वो इंग्लिश में भी और मतलब अदर सब्जेक्ट में भी बहुत अच्छा था, मैं भी अच्छी थी बट इतनी नहीं। तो उससे क्योंकि वो उन सभी लोगों से बात करता था। होता ही है, अब नया कोई बच्चा आया है तो उसे काम मतलब कॉपी करना है, कुछ काम छूटा हुआ है। तो मैम ने उसे सजेशन दिया कि भाई जिन बच्चों का काम अच्छा होता है या जिनकी राइटिंग अच्छी है उनके लिए बोला। तो मेरी फ्रेंड की राइटिंग बड़ी अच्छी थी, पढ़ाई में भी अच्छी थी, तो उसे बोला कि आप इसको काम दिखा दो। तो वो बार बार उससे काम पूछने के लिए आता था। तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे ये फीलिंग होनी शुरू हो गई कि अगर इसका काम अच्छा है तो मेरा काम भी अच्छा मुझे करना होगा और इंग्लिश में मुझे भी अच्छा परफॉर्म करना होगा। तो ये लड़का फिर मुझसे भी बात करेगा और ऐसा ही हुआ। बस मैंने इंग्लिश की तरफ ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया और मैथ्स में तो मैं अच्छी थी ही, तो इंग्लिश और मैथ्स का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना। और जैसे कि क्लास में होता ही है, मैथ्स में कोई अच्छा बच्चा या लड़का लड़की जो भी हो तो सब उसको भाव देने लग जाते हैं। मुझे भी भाव मिलने लग गए, मुझसे भी वो लड़का बात करने लग गया, कॉपी लेने लग गया। और अट्रैक्शन तो मतलब ऐसे कोई गलत अट्रैक्शन कुछ नहीं थी, बट सिर्फ इतना ही था कि वो मुझे देख के मुस्कुराए और मैं उसे देख के मुस्कुराती थी। पर इतनी सी चीज़ का अचीवमेंट ये हुआ कि मैं इंग्लिश में इतनी अच्छी हो गई कि क्लास 11th में मुझे इंग्लिश मीडियम में ही एडमिशन मिल गया और उसके बाद मेरी सारी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम से हुई और कभी भी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। नाउ आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई कैन वॉक इन इंग्लिश, आई कैन टीच इन इंग्लिश एंड बहुत अच्छा अभी तक का रहा है। अब आगे देखते हैं ऊपर वाला कहाँ तक पहुँचाता है।